यहाँ इकट्ठे हुए सभी साथियों, भाइयों, बहनों, सबको मेरा नमस्कार। उज्जैन से आए हुए हमारी टीम रामलीला नाटक के द्वारा आपके सामने जो पेश करने जा रहे हैं वो आप लोग देखें। हमने इसे बहुत अच्छे से तैयार किया है। धक्का देकर पैसा छीनना, गर्भवती को खिलाते हैं अच्छा खाना, नहीं जाना है उस जगह पर, जाएंगे तो मिलेगा एक घूसा। हम सब नृत्य करने वाले एक नृत्यकार हैं। अब सब लोग बजाएंगे जोर से ताली। सब देवताओं को अपने वश में करके, उनके ऊपर जुल्म करके, लोगों को मार मार कर ये राक्षस अत्याचार करता था। उसी राक्षस के जुल्म से बचाने के लिए अपने मुर्गन भगवान ने तपस्या की और उसका वध किया। शांति शांति शांति। मुर्गन के भक्तों, अपनी माँ की तपस्या से पैदा हुए, हाथ में त्रिशूल लिए सुर राक्षस का वध किया। 16 दिनों तक हम अपनी कला के द्वारा वो प्रसंग आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप सबसे यही विनती है कि हर रोज समय पर आकर मुर्गन भगवान की इस कथा को देखें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसी विनती मेरी आप सब लोगों से है। और इस कथा में हमसे जो भी गलती हो, जो भी त्रुटि हो, क्षमा करें। अब देखते हैं सुर राक्षस का तांडव। क्या कहा? सुर आने वाला है और यहाँ पर तांडव भी करेगा? अरे बाप रे बाप, हमें मार डाला तो? उसके रास्ते में खड़ा रहोगे तो मार डालेगा। अरे तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मरने से डर लगता है। तुम देखो। रुको, रुको। अभी इस धरती पर कोई मुझे नहीं मार सकता। ये संसार मेरे पैरों के नीचे है, मेरे अधीन है, सब मेरे गुलाम हैं। वो शिव भी मेरे वश में है। मैं जो कुछ भी कहूँगा वही कानून है, मैं जो कहूँगा वही हुक्म है, मैं जो करूँगा वही सही है। जो मेरा विरोध करे उसे मार दो। उन लोगों का रक्त नदी के जैसा बहना चाहिए और तभी इस असुर का क्रोध ठंडा होगा। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैं जैसे चाहूं वैसे हंसू। मैंने जो बोला था लाया क्या? लाया हूं ना भाई। तो निकालना। भाई क्या हुआ भाई? ये थाईलैंड है, क्या सोच रहे हो भाई? जो हो गया उसे छोड़ो, अभी क्या करना है बोलो ना भाई। उसके लिए आइलैंड बनाओ प्रभा। चुप, सब तेरी वजह से हुआ। आज सुबह उस लड़के को उठा लेते तो 1 करोड़ मिल जाते हमें। अभी ऐश कर रहे होते हम सब। अरे तो अब क्या कर सकते हैं भाई? उसे यही खत्म करना चाहिए था। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, कैसे मारते वहाँ पर? और चारों तरफ औरतें थी प्रभा। अगर डाल देता तो चाकू से उल्टा वार हो जाता और उसी जगह पर मर्द होता तो डर कर नजदीक ही नहीं आता। वो सब छोड़ो। कोयम्बटूर से जो बच्चे उठाए थे ना, वैसे ही यहाँ भी उठाना चाहिए। उठा लिया ऐसा पता चल गया ना तो डर कर हमें पैसा लाकर देके जाएगा। हमें वैसा ही करना चाहिए। दूसरा कौन है बताओ प्रभा? इस बार गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। कुट्टी, वो बैग निकाल। ठीक है। ए संभाल के यार। क्या कर रहा है यार? ये देखो, इस बार इसका नंबर। 1 हफ्ते में इसकी पूरी डिटेल मिलनी चाहिए। हमने इसके पहले जो भी किया ना, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। ये बहुत बड़ी पार्टी है। अगर हाथ मार लिया तो सेटल हो जाएंगे हम सब। इसलिए एक जरूरी बात, अगर हमें कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो उसे काट के फेंक देंगे हम। भाई वो अन्नू फोन कर रहा है भाई। फोन मत उठा, अभी जंगल ही कहेगा। बिना सोचे कोई काम करता है। उसकी जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। ठीक है भाई। ए सीधे से काम करने की कोशिश कर, फालतू बातों पर ध्यान मत दिया कर। कल से कोशिश करूंगा ना, बोल तो रहा हूँ मैं। चाबी कहाँ रखी है? अरे तेरे पास ही है। भाई अपन क्यों अलग अलग होकर रहने का? सब एक साथ रहेंगे, साथ में रहेंगे, कितना मजा आएगा। साथ में पियेंगे, ताश खेलेंगे, है ना? गुट्टी, हम सबको एक साथ रहने के बजाय अलग अलग रहने में ही फायदा है। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, अगर कभी पकड़े गए तो सारे के सारे एक साथ पकड़ लिए जाएंगे। तो फिर हम एक दूसरे की फैमिली को आखिर कैसे संभालेंगे? ऐसे हम एक दूसरे की फैमिली को संभाल सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी बोल भाई, हम सब साथ में मिलकर रहते हैं ना, उसका मजा ही कुछ और है। फिक्र मत कर भाई, अभी हम जो काम करने जा रहे हैं ना, अगर वो सही ढंग से हो गया तो सेटल हो जाएंगे। एक और जरूरी बात,
जब तक काम नहीं हो जाता अपना अपना घर साफ रखने का। कोई ढूंढता हुआ आया तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो उनको सुराग मिल सकता है। रघु तुम मोबाइल लेकर रख लेना। ठीक है भाई। पुट्टी दास को बोल सिम कार्ड का इंतजाम ठीक है। करे। हाँ अच्छा सुन, चलो भाई, चल निकलते हैं। भाई अनु ठीक है फोन भाई। कर रही है। बंद कर उसे यार। चलो भाई, बाय चलते बाय। हैं, बाय। बाय बाय भाई। चलते हैं भाई। हाँ चलो। बालू अभी कहाँ गया हुआ है? सेलम गया हुआ है। सेलम क्यों गया है? उसके दोस्त की लड़की की शादी है। ए, तुम अपने आप को हीरो समझते हो? खाकी वर्दी पहन के जो मन में आएगा वो करोगे? क्या हुआ सर? पूछ रहे हो क्या हुआ? किसे पूछ कर रामपुरम के पेरुमल को मारा? सर 2 दिन पहले जो हार्बर में मिला था वो सब उसमें- मुझे पता है। उसने स्मगलिंग की है, उसका कोई सबूत? नहीं सर, उसके ऊपर शक था, इसलिए उसके पास जाकर हाँ, पूछताछ किया। तुम बहुत बड़े ऑफिसर हो ना, शक होते ही जाकर पूछताछ शुरू कर दी। थाने का इंस्पेक्टर छुट्टी पर है तो चुपचाप काम करो, वहाँ अपना हुक्म चलाने की जरूरत नहीं। ओके सर। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार मैं बोलूंगा नहीं। गेट लॉस्ट। सर ये कौन है? एसीपी ने इनके साथ बुरा किया है और ये चुपचाप सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोले। इसका नाम रोशन है, रायपुर से आया है। ज्वाइन किए हुए 2 साल ही हुए। 2 साल में 2 बार सस्पेंड हुआ है। 3 महीने पहले ही टीजिंग केस में वो एमएलए का लड़का है ना, उसे रोड पर भगा भगा कर मारा था। और जानते हो, कमिश्नर के लड़के को एक केस में डालकर ऐसा हिलाया कि सारा डिपार्टमेंट हिल गया। नया है, खून गर्म है बहुत इसका। आदमी बहुत खतरनाक है वैसे। भाई 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 अरे सुबह सुबह क्या हुआ? भाई ऐसा ही वापस आया है। वो आपसे इंक्वायरी करने के लिए बोल मैंने रहा सब है। बोल दिया। आए वो ठीक है चलो। भाई। सर आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप बार बार ऐसे इंक्वायरी के लिए आते हो। मैं फैमिली वाला हूँ सर, मेरा नाम खराब हो जाएगा। वो माल कौन लाया मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता नहीं देता। मैं अपने 2 आदमी आपको देता हूँ, उन्हें बंद करके इस केस को क्लोज करो सर। सर उनके लिए जेल घर के जैसा है। आप भी क्लेम ये क्या सर, बिना बोले आप हाथ उठा रहे हो? सर 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 नहीं सर, सर 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 नहीं सर, रुक जाओ सर, नहीं सर, सर 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 मत मारो सर, सर सर नहीं सर, सर सर मार क्यों रहे हो सर? अरे सर ये ठीक नहीं है सर, सर अरे सर तुझे सच बोलने को कहा तो तू एसी के पास जाकर बता रहा है। वो माल किसका है मुझे पता है। तू खुद पुलिस स्टेशन में आकर बताएगा तो ठीक है, वरना तेरी ऐसी ही हालत करता रहूंगा। ठीक है सर। सर ठीक है सर। नमस्ते सर, इसने कबूल कर लिया है। पहले कबूल कर लेता तो इतनी धुलाई नहीं करनी पड़ती तेरी। सही कह रहे हो सर। सर हार्बर में जो माल मिला वो पेरुमल का ही है, उसने कबूल कर लिया है। सर अभी क्या करूं सर? एफआईआर दर्ज करूं या जो करना है वो करो। इसके पास से लिखा कर इसे बैठा कर रखो। क्या हुआ, कबूल किया या नहीं? नहीं सर। कबूल करता है कि नहीं? बोल, जल्दी बोल। हेलो सर सनशाइन बार में झगड़ा हो रहा है, आप जल्दी से आ जाएं सर। ठीक है, हम आते हैं सर। हाँ सर। सनशाइन बार में कोई लफड़ा हो रहा है ऐसा बोल रहे थे सर। ठीक है, जाकर देखो क्या हो रहा है। सर क्या है? तो फिर कोर्ट में किसी और को भेजूं क्या? ठीक है तुम कोर्ट जाओ, मैं जाकर देखता हूँ क्या है। ठीक है सर।
कहाँ है वो लोग? ऊपर है सर, आइए। इधर है क्या? जी सर। तू पागल हो गई है क्या? हाँ सर, मैं पागल ही हूँ। अभी भी ड्यूटी में हो ना, तो फिर फोन मत उठाओ। एसीपी अर्जेंट बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ। छोटा भीम और कृष्ण ने मिलकर सभी राक्षसों को मार दिया। अच्छा जी, शादी में जाने के लिए कितने दिनों की छुट्टी लेंगे? 1 हफ्ते। क्यों? श्रुति बहुत दिनों से ऊटी जाने की बात कर रही थी। 1 और हफ्ते की छुट्टी ले लेती तो उसे ऊटी भी घुमा कर आ जाता, ऐसा सोच रही थी। बात क्या है? बच्ची के लिए बोल रही हो या खुद के लिए? छे, उसके लिए ही कह रही हूँ। वही कई दिनों से कह रही है कि उसे एक छोटा भाई या बहन चाहिए। 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए ना, दूसरे कॉल पर लक्ष्मी है। ठीक है ठीक है। ए, हाँ अब तुम जल्दी निकलो यहाँ से, लक्ष्मी रोड पर वेट कर हाँ, रही है। निकल रहा हूँ पापा। भाई, उस लड़के का नाम है जॉनसन। आपने जैसे बोला था वैसे ही उसके शहर में 3 दुकान है। घर में 4 लोग हैं, वो, उसकी बीवी और उसका बाप और उसकी माँ। माँ और बीवी कुछ काम हो तभी बाहर आते हैं, और जो लड़का है ना, वो विद्या स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ता है। उसके घर में 3 गाड़ियां भाई। वो BMW से चलता है, उसकी बीवी ऑडी से और बच्चा बेंज से। वो कार से ही डेली स्कूल जाता है। उसके ड्राइवर का नाम नमो शिवाय है। इस शहर का एक सच्चा इंसान है, लेकिन दिमाग का थोड़ा गर्म है। कोई मदद के लिए गया तो हम लोग ही अटक जाएंगे। सुबह 7:30 बजे वो लड़का घर छोड़कर बाहर आता है। ड्राइवर के अलावा उसके साथ और कोई भी नहीं रहता है। घर से जब वो बाहर निकलता है तब लेफ्ट में जाता है। घर से निकल के 700 मीटर आगे जाने के बाद वो कार लेफ्ट में लेता है और फिर राइट में लेता है। फिर वापस थोड़ी दूर जाने के बाद राइट मारता है। वो रोड फ्री होने के बावजूद उसकी कार इधर उधर होकर के स्कूल के गेट के पास जाकर के रुकती है। स्कूल लेफ्ट साइड में है भाई, इसके लिए लड़का गाड़ी के लेफ्ट साइड में ही बैठता है। कार रुकने के दूसरे सेकंड में ही बच्चा कार से उतरकर स्कूल के अंदर जाता है। कार से रुकने की जगह से स्कूल के गेट का फासला 20 फीट है। गेट में 2 वॉचमैन, उनसे बचकर हम कभी भी अंदर नहीं जा सकते हैं। स्कूल छूटने के बाद वही कार उसी जगह पर आकर रुकती है। तभी उसकी माँ या उसका बाप उसके पास जरूर आएगा। तो कैसे भी देखें तो रिस्क है, समझे ना भाई? भाई कार निकल चुकी है। क्या भाई, अरे क्या कर रहे हो? अरे हटो भाई। क्या है भाई? हाँ, क्या है ये? ऐसे गाड़ी चलाते हैं क्या? इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो? अरे तुम भाई, इधर उधर अरे कर रहे हो, समझते समझते क्यों क्यों नहीं हो? नहीं इस तरह से बाइक चलाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, बाप का रूट समझ रखा है क्या? अरे चला रहा है अरे गाड़ी। बाइक संभाल कर चलाया करो भाई। नहीं, 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 अरे सजना, बहुत आप ऊंचा बोल रहा है तू। आप भी देखो ना। ये ठीक नहीं होगा। अरे नहीं, बात समझने की कोशिश कर। अरे क्या- क्या बोल रहा है? कैसे नहीं बोलने का? आप भी देखिए, चलाओ ना देखो, गाड़ी। गाड़ी संभाल कर चलाने का। अरे तो अगर सुनो टूट ना गया यार। तो क्या होगा? ये कैसे बात कर रहा है ये? गाड़ी का तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, तेरा क्या होगा सोच। बता नहीं, आ गया ऐसे बात। कैसे लोग हैं, कहाँ से आ जाते हैं। बच्चे को छोड़कर गाड़ी से नीचे अकेला क्यों उतरा तू? है पागल। सर, आईसीआईसी बैंक में 70 लाख रुपए हैं, एचडीएफसी बैंक में 2 करोड़ 33 लाख रुपए हैं और सिटी बैंक में 70 लाख रुपए हैं सर। सारे पैसे निकाल लेंगे। ओके सर। जरूरत हुई तो लॉकर में जो पैसे पड़े हैं उसे भी निकाल लेंगे, ठीक है? जल्दबाजी मत कर महेंद्र, एसीपी अपने पहचान का ही है, पहले उन्हें इन्फॉर्म करेंगे हम। ससुर जी, पुलिस विलिस नहीं चाहिए। पैसा देने के बाद भी अगर बच्चा नहीं दिया तो हम क्या कर लेंगे? पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं,
वही सही रहेगा। आपके पहचान में कोई आपका दुश्मन है क्या? आई मीन बिजनेस में या पर्सनल? वैसा कोई नहीं है सर। आपको किसी पर शक है क्या? शक करने लायक तो कोई नहीं है सर। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। किडनैपर का कुछ पता चला? पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट फोन इनको ही लगा दिया है उसने। कितना डिमांड किया है? 3 करोड़। हेलो। 3 करोड़ नहीं, 5 करोड़। बराबर 3 बजे वापस फोन करूंगा। पैसे रेडी होने चाहिए। और एक जरूरी बात, ये जो फोन आया है उसके बारे में पता करने में टाइम वेस्ट मत करना। तू बस पैसे तैयार रखना, समझा? सर इस बार कॉल अबाड़ी से आया था, पर कॉल करने वाला कोई और है। इन्हें जरा बाहर लेकर जाओ। अरे सर 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 बहुत डर लग रहा है सर। पैसे चाहिए तो दे देंगे सर। देखो, जल्दबाजी मत करो। पहले 3 करोड़ मांगा और अब 5 करोड़ मांग रहे हैं। वो पैसा मांगेंगे तो देने की जरूरत नहीं है। सर पैसों का मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है, मेरा बेटा मेरे लिए अहम है। करेक्ट सर। नहीं सर, पहले पैसा दे देंगे, बाद में कौन है क्या है ये इंक्वायरी करके पकड़ लेंगे, इसलिए सर। कैसी बात कर रहे हो रोशन? फोन पे कोई भी पैसे मांगेगा उसे पैसे दे दोगे? इसके बेटे को पैसों के लिए उठाया है, उस लड़के को क्यों किडनैप किया? उनका टारगेट पैसा नहीं है, कोई और ही मोटिवेशन है। और वो बच्चे उनके पास ही हैं, इस बात का हम कैसे यकीन कर लें? सर आप मेरी बात मानिए। नहीं सर, वो लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो उनका टारगेट पैसा ही है। हम स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं सोच सकते। वी हैव टू थिंक इन ऑल डायरेक्शन। सुनो, आई विल शो यू हाउ टू हैंडल दिस। थोड़ा इंतजार कीजिएगा सर। पैसे रेडी हैं? हाँ रेडी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम चाहिए। क्या बोला? अभी तक पैसे रेडी कर रहे हो? देखिए, पहले 3 करोड़ मांगा था और अब 5 करोड़ मांग रहे हो। रेडी तो करना होगा ना। क्या रे, इतने हल्के में क्यों ले रहे हो तुम? 5 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते क्या? वही तो रेडी कर रहे हैं हम लोग। उससे पहले एक बार बच्चे से बात करा देंगे। क्या रे, अगर अकल होती तो ऐसे बात करते क्या? तुमसे बात करूंगा तो कुछ नहीं होगा। फोन उसके बाप को दे। हेलो। लगता है तुझे अपने बच्चे से प्यार नहीं है। मैंने तुझे बोला था पुलिस के पास मत जाना, फिर भी तू गया। देख रहा ना, वो तेरे बच्चे को बचा नहीं रहे। सुन, अगर तूने पैसे का इंतजाम नहीं किया ना तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा, मैं भी नहीं जानता। याद रखना, नहीं सिर्फ प्लीज उसकी प्लीज लाश प्लीज मिलेगी तुझे। प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। हेलो 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 सर 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 मेहरबानी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर। वो पैसे मांग रहे हैं तो दे देंगे सर। मुझे मेरा बच्चा चाहिए सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज घबराइए सर, नहीं, प्लीज घबराइए सर, नहीं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज। उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया सर। मेरा बच्चा मेरा हेलो मिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर, एक ही बात बोलूंगा, ऐसा मत करना कि दूसरे को भी मार दूं। हेलो बीच में मत बोल। हेलो जो बोल
वो सुन। ठीक 9 बजे तुम में से कोई एक चेन्नई से निकलने वाली कावेरी एक्सप्रेस B2 कोच के सामने पैसों के साथ मिल जाना। इसे खेल मत समझना, एक और बच्चे की जान जा सकती है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू जो कर रहा है सब पे मेरी नजर है। जो बोल रहा है सब मुझे पता चल रहा है। भाई साहब, वाइजैक के लिए ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? मालूम नहीं। सुन, B2 कोच में एक लड़की चढ़ने वाली, उसे देके निकल जा। कौन से लड़की के पास? हेलो हेलो। चलो जल्दी करो बेटा। आ जाओ। हाँ, यहाँ राइट में। तुम आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। संभल कर रहना। हाँ? एक पानी की बोतल लीजिए। ये लीजिए। अरे मैडम, चेंज। मैडम, भाई साहब, मैं अपने पैसे ले हाँ मैडम, ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। एक्सक्यूज मी मैम, एक छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? मेरा नाम रोशन है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये बैग आप अपने पास रख लीजिए। हेलो, कौन है आप सर? आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये क्यों दे रहे हैं? आई कॉल द पुलिस। मैडम, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिए। मैं एक पुलिस वाला हूँ। ये देख लीजिए मेरा आई कार्ड। एक बच्चे को किडनैप करके ब्लैकमेल किया जा रहा है मैडम। इस बैग में रैंसम की मनी है। बच्चे को किडनैप करके रखा है? सर, मुझे मुसीबत में मत डालिए, किसी और से कह दीजिए ना। मैडम, बात मानिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहले इस मैटर में एक बच्चे को मार दिया है, दूसरे बच्चे के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए मैडम। सर, मेहरबानी करके आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे जाना होगा प्लीज। माँ, हाँ आ रही हूँ बेटा। एक्सक्यूज मी सर। मैडम, एक बच्चा ऐसे ही अपनी माँ के लिए वेट कर रहा है। उस बच्चे के लिए प्लीज़ आप मेरी बात समझिए। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। बच्चा किडनैप। आ रही हूँ। ठीक है सर, मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? देखिए, मेरे साथ भी एक बच्चा है। मैडम, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपके बाजू वाले कंपार्टमेंट में रहूँगा। सो नथिंग टू वरी, प्लीज़। ये लीजिए। थैंक यू। ठीक है। एक्सक्यूज मी, साइड हो जाओ प्लीज, साइड हो जाओ। साइड। कैसे मतलब पुलिस तो कुछ नहीं करती है यहाँ पर। कोई भरोसा नहीं किसी का। क्या हुआ मैडम? कौन था पता नहीं सर, अचानक से आया और इनको बुरी तरह मार के इनका बैग लेकर भाग गया सर।
जाकर प्रभा को बुला कर लाता हूँ। ठीक है भाई। हेलो, मैं आई कम इन? प्रभा, ये यहाँ कैसे पहुँचा? कुछ भी हो सुबह देख लेंगे। अरे मार दिया ना। अपने ही भरोसे पर था वो। उसे अरेस्ट करने आया था तो अरेस्ट करना चाहिए था ना। क्यों मारा उसे? भाई उसके घर वाले पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? उसको घर जाना है, घर पैसे भेजते हैं, सब बोल रहा था। देखो ना उसे कैसे मार दिया। क्या करें? भाई आप चुप क्यों? वो मेरा भाई था, मेरे साथ खाना खाता था, सब कुछ करता था। वो नहीं रहा। अरे ओ, तो स्वामी का बॉडी रेडी है, आकर ले जाओ। मैं देखता हूँ। मार डालो उसे। उसके सर पे गोली मारी है। मर गया वो, मर गया, मर भाई पुलिस आइए, भाई पुलिस आइए। अरे चंगा भाई, हे, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? अरे मुंह खोल कर बोलो। नहीं सर, वो मुझे जवाब की जरूरत नहीं है। उस बच्चे को कुछ होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बड़े अधिकारी और प्रेस के सामने तुम बात करोगे? फिल्म के हीरो की तरह कुछ भी करके निकल जाओगे और कोई परेशानी हुई तो चुपचाप खड़े रहोगे और नहीं तो सिर खुजाते हुए बैठे रहना, ठीक है? ऐसा नहीं है सर, एक बच्चे को उन लोगों ने मारा इसलिए मैंने। चुप करो, बहुत हुआ। हमें नहीं पता हमें क्या करना है, तुम हमें सिखाओगे हमें क्या करना है? उस दिन रायपुरम के पेरुमल को मारकर जबरदस्ती उससे तुमने कबूल करवाया। फोन करके उसने मुझे ये बात बताई, तो फिर हमारे यहाँ बैठने का क्या मतलब है? सुनो, ये सब छोड़ो।
मैंने तुमसे क्या कहा था? पैसे लेकर आओ, बाकी सब बाद में देख लेंगे। तो फिर क्यों तुमने ऐसा किया हैं? अच्छा हुआ उस लड़के को कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इस बार ही नहीं, पहले भी कई बार तुमने सीनियर ऑफिसर्स की बात नहीं मानी और उल्टा किया है। पहले भी तुम्हें कई बार समझा चुका हूं, लेकिन तुम हमेशा ऐसा करते हो जैसे पहली बार तुम्हें बताया जा रहा है। इसके बाद ऐसा नहीं होगा सर। आई एम वेरी सॉरी। पनीरसेल्वन सर। अब आप ये केस देखिए, इसने बहुत कर लिया था। थैंक यू सर। सीनियर ऑफिसर्स की बात नहीं सुननी, बिना हमारे किसी इजाजत के अपनी मर्जी से इसने जो काम किया है उसके लिए 3 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। जाओ और घर जाकर अच्छे से सो। आई एम वेरी सॉरी। आप सस्पेंड हो गए ऐसा मैंने सुना है। बुद्धू लोग, जिस काम के लिए इनाम देना चाहिए सस्पेंड कर दिया। अपना डिपार्टमेंट काम की इज्जत ही नहीं करता। सर आप ही बात मानते हैं ना, तो सर थोड़ा रिकमेंड कर अरे दीजिए अरे ना। ऐसा क्या, मेरी भी डंडी उड़ाने का है क्या? सर इसीलिए अपना पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा ही है। एक है, अगर मैं कमिश्नर होता ना तो ये जो काम तुमने किया है ना, अपने डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी पार्टी देता। सर पार्टी देने के लिए आपका कमिश्नर होना जरूरी नहीं है सर, सही कहा ना? तो आने वाले संडे को मेरे घर पे पार्टी, ठीक है ना? ग्रेट सर। एक बात और, आजकल तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। लड़के कौन है, कितने हैं, कुछ भी पता नहीं है। गुस्से में कहीं तुम्हें कुछ करना दे। सर वैसा कुछ नहीं होगा सर। और वो लोग कितने हो सकते हैं? 10, 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग होंगे ना सर। हमारे डिपार्टमेंट में 1 लाख से ज़्यादा हैं। एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाना ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है सर। रियल में पुलिस को कोई टच भी नहीं करता। उस दिन उसे टपका दिया ना मैंने, उसी डर से वो लोग गांव भाग गए होंगे। अगर बाद में आए भी तो भी मुझे डर नहीं। हम सब पुलिस वाले हैं, ये आप मत भूलिएगा। ओके सर, ओके। अपने में से उसने एक को मार दिया ना, उसे लगता है कि हम भाग जाएंगे। हम इतने सारे लोग यहाँ हैं, लेकिन अपना कुट्टी लावारिस की तरफ पड़ा है। हम सब इसका बदला लेंगे। नहीं भाई, सिर्फ उसे ही नहीं, उसे मारने से पहले हम उसके खानदान के एक एक आदमी को मारेंगे। प्रभा, प्रभा, कुत्ते की मौत का बदला लेना होगा उससे। जिसने एनकाउंटर किया उस पुलिस वाले को सबक सिखाना पड़ेगा भाई। जख्म सूखने से पहले यह काम करना होगा और एक ही दिन में करना होगा। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन होनी चाहिए, ताकि अपने जैसे लोगों को मारने के लिए पुलिस वालों को सोचना पड़े। उनके मन में डर पैदा होगा। श्रुति, श्रुति, वहाँ जो फोटो थी वो कहाँ गई? पता नहीं मम्मी। पता नहीं कहाँ रख देती हो। हाँ इसे तो कुछ भी नहीं आता। पूरे कॉइन नहीं आता। मिल जाता। ठीक है, बाय।
श्रुति मैं हूँ। हम लोग तुरंत उसे लेकर आ गए। डॉक्टर उसे देख रहे हैं। आईसीयू में है। डॉक्टर से बात करनी है। पेशेंट के फादर कौन है? बच्ची के पापा अभी बाहर हैं। मैं उसका दादा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए और कैश काउंटर पर जाकर पेमेंट कर दीजिए। ऑपरेशन हो रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप कब तक आ रहे हैं? कल सुबह की मेरी फ्लाइट है, दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके। सिस्टर, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ एडमिट किया गया है। बता सकती हैं कौन से वार्ड में? सेकंड फ्लोर ऑपरेशन थिएटर में है। हो, अभी कैसी है वो? अभी तो उसकी हालत सीरियस है। थैंक यू। ओके। जी पिताजी, बच्ची कैसी है? ऑपरेशन चल रहा है उसका। तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा उसे। हम लोग भी ट्रेन में बैठ चुके हैं, सुबह डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। कौन सी ट्रेन? चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, ट्रेन छूटने वाली है, कल हम सामने बात करेंगे। ठीक है पिताजी। क्या हो गया? पापा निकल गए, वो चेन्नई एक्सप्रेस से आ रहे हैं। आपके पापा? हाँ। पैसा भर दिया पापा। हाँ। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। मैंने भी पूछा भाई, पक्का वो बच्ची नहीं बचने वाली है? भाई अगर आपने हाँ बोला होता ना तो उसे वहीं जला डालता। प्रॉमिस करता हूँ, उसके परिवार के एक एक आदमी को मार डालूंगा मैं। हाँ प्रभा, 2 लोग बाहर रहेंगे और 2 लोग अंदर रहेंगे। कोई ना कोई तो बाहर आएगा ना, तभी फोड़ डालेंगे। नहीं गुना, अभी उठाने में रिस्क है। कैसा रिस्क है भाई? हम कोई भी रिस्क ले सकते हैं भाई। पागल की तरह बात मत कर। अंदर देखा ना कितना गर्दी है। थोड़ा शांत रहना। सुबह सुबह सारा हॉस्पिटल नींद में रहेगा, वो हमारे लिए सही टाइम है। शेखर, तू इसे लेके जा। ठीक है भाई। कल सुबह 3 बजे बराबर यहीं पर मिलेंगे हम लोग। वादा करता हूँ उसके परिवार के एक एक आदमी को मारेंगे हम। चल चल चल। चल निकल। आता हूँ बोला था ना, तू सिर्फ गेट खोल के रख, है ना? ठीक है, आते हैं हम। वो सामने घर वाला न देखे ऐसा कुछ कर। जब भी देखे ना तो कुछ कुछ डिस्टर्ब करते रहना, ठीक है ना? मेरी बात समझ गया ना भाई? है रो मत बे। अबे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? चल चल चल। चोट जाने को मेरी आंखों के सामने मार दिया मेरे दोस्त को। मुझे उसे मारना, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। अरे बोला ना सुबह देखेंगे। चल अभी चल चल। आज मैं सुबह तक वेट क्यों करूँ? उसे वहीं पे मारना था ना। तुम लोग डरपोक हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं ही उसे मारूंगा। क्या नशे में चिल्लाता है? बोला ना सुबह देखेंगे। चल अभी। हाँ बोल। गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन उसके सारे पेपर्स फेक हैं। फिर भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात है, उस अपाहिज की बॉडी मोर्चरी से गायब हो गई है। सबको सुबह ही पता चला, उन्होंने किसी को नहीं बताया। मुझे भी अभी पता चला।
आजकल तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। लड़के कौन है, कितने हैं, कुछ भी पता नहीं है। गुस्से में कहीं तुम्हें कुछ करना नहीं। रोशन, श्रुति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ रे? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा देखो टाइम पर आ जाना, लेट मत करना। हाँ हाँ ठीक है हाँ ओके ओके चल बाय। कौन बोल रहा है? तुझे पता है कि हम लोग कौन हैं? तूने जो किया बहुत गलत किया। तू जानता नहीं है हम क्या कर सकते हैं। वो लड़की बचेगी नहीं। अब उस लड़की को कोई नहीं बचा सकता। कौन है तू? मैं कौन हूँ? रोशन, तूने क्या सोचकर मेरे दोस्त को मॉर्चरी में मार डाला था? वो मेरा यार था। अगले 24 घंटे के अंदर तेरे पूरे खानदान को हम खत्म कर देंगे। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे तू। ए रोशन, किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है तू जानता है? अब तू अपनों को खोएगा और उसके बाद तू रोएगा। बहुत बड़ी गलती की है तूने। तू बोल कौन रहा है? हेलो भाई, फोन का पैसा देकर जाओ ना। हेलो, थोड़ी देर पहले इस नंबर से कॉल आया था। बता सकते हो किसने कॉल किया था? कौन है बे तू? सुनो, किसका फोन है? भाई मेरा ही फोन है भाई। हेलो हेलो, फोन सीधा रख के जा। तुझे ही बोल रहा हूँ, फोन सीधा रख कर जा। फोन उठाना। अरे उठाना। लगता है आज का दिन ही खराब। ये लोग कैसे सुधरेंगे पता नहीं। इन सबको पुलिस में पकड़वा कर 4 डंडे लगवाएंगे ना, तभी ये लोग सुधरेंगे। अरे भाई, अब इस टूटे हुए फोन के लिए वहाँ जाऊंगा तो और खर्चा बढ़ जाएगा ना। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। 4 पैकेट चाहिए। कौन सा पैकेट? चना मसाला चाहिए। सुपर भाई, तुम में जो समझदारी है वो आजकल के बच्चों में नहीं है। कौन था फोन पे? कोई नहीं, रॉन्ग नंबर। झूठ। सच सच बताओ, कौन था फोन पर? क्या बात हुई? वही बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं। ए, क्या हुआ है तुझे? रॉन्ग कॉल ही था ना, तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? क्या हुआ? चलो मुझे बताओ। पापा, श्रुति का जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं था। हाँ? हाँ पापा, किसी ने प्लान करके ये सब किया है। और उन लोगों का टारगेट सिर्फ श्रुति ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। बच्चे के किडनैप वाले केस में एक किडनैपर मर गया था। ये उनका ही गैंग है। कौन है वो लोग? तुम्हें भी धमका रहे हैं ना? लगता है उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। क्या कहा उन्होंने? 24 घंटे में हम सबको मार डालेंगे। वो गांठ बांध लो इस बात को, किसी को भी मत छोड़ना। पुलिस वाले की कार्रवाई उन्हें नजर नहीं आनी चाहिए, उनकी हालत से दिखेगी। एक एक कदम जो तुम रखोगे वो गुस्से में होना चाहिए, और ये गुस्सा सामने वाले को भयभीत करना चाहिए। और ये तुम मुझे या मेरे परिवार के लिए नहीं करोगे, पूरे देश के लिए करोगे। जिस दिन तुमने पुलिस वाला बनते वक्त शपथ खाई थी, उसी दिन तुमने अपने परिवार को भी इस देश को सौंप दिया था। हिम्मत पैदा करो, अपने परिवार को मैं संभालूंगा। आगे इस परिवार को कोई परेशानी न हो, ये तुम देख लो। जाओ। फूंक पे फूंक ना सर, इसने पिया हुआ है। सुनिए। हाँ? कुछ देर पहले आपके दुकान से किसी ने फोन किया था। आप जानते हैं वो कौन है? उसने तुझे ही फोन किया था क्या? तुम दोनों में क्या लफड़ा है? उसने मेरा फोन क्यों तोड़ा? सीधे तरीके से मेरा फोन लेकर दे दो, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। हम लोग पुलिस वाले हैं, एक केस के बारे में पूछताछ करने आए हैं। पुलिस हो? सॉरी सर, आपके कहे अनुसार उसी ने फोन किया था। फोन पर बात करने के बाद फोन तोड़कर चला गया। सर, नया फोन था सर। पहले बता वो कौन है, पहचानता है उसे? वो सब नहीं मालूम सर।
यार एक आदमी की इतनी हिम्मत कि तुझे यहाँ से उसने कॉल किया, वो पक्का यहाँ का नहीं होगा। हमें तुरंत एसीपी को फोन करके उन्हें बता देना चाहिए। जाने दे यार, वो पहले ही एक मैटर में उलझा हुआ है। वो तेरे से बहुत नाराज है, बिना बताए कोई काम मत करना। इसीलिए तू उनसे एक बार जाकर बात कर ले, समझा ना? ज्यादा मत सोच, जल्दी फोन कर। लेकिन सोच मत, कॉल लगा। हाँ बोलो। सर रोशन बोल रहा हूँ। देखो, पुलिस वाले के पास हजारों कॉल आते रहते हैं, इसका मतलब वो डर कर रहेगा क्या? या तो हमने जैसा कहा है वैसा करो, अपनी मर्जी से करोगे। ठीक है, इंस्पेक्टर पनीर सेल्वम को फोन करके बोलो। क्या कहा उन्होंने? पनीर सेल्वम को फोन करके कहने के लिए कहा है। क्यों भाई, फिर से शुरू कर दिया क्या? ये मत बोलना कि तुम अभी भी सस्पेंड हो। उस केस के बारे में अगर कुछ बात हो तो मुझे फोन करके बताना चाहिए ना। तुम आईजी के पास क्यों गए? हाथ में आए हुए मुर्गे को पकड़े बिना शूट कर दिया, और अब उसकी बॉडी भी गायब हो गई। और अब मैं भी सब जगह उसकी तहकीकात कर रहा हूँ। हम लोग उसे 2-3 दिनों में पकड़ ही लेंगे। देखो, उनका हॉस्पिटल में रहना सेफ होगा, तब तक तुम उनकी नजरों से दूर रहना। मैं 2-3 पुलिस वालों को भेज देता हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्या बोला? कह रहे हैं कि 2-3 दिन में उन लोगों को पकड़ लेंगे, तब तक मुझे हॉस्पिटल में छुप कर रहने के लिए कहा है। बीच रोड में एक लड़की को काट कर डाल दिया, उसकी बॉडी उठाने में 2 घंटे लगते हैं। उस केस को कौन से पुलिस स्टेशन में दर्ज करना है उसका फैसला करने में 2 दिन लगते हैं। सीसीटीवी में कत्ल करने वाले का चेहरा दिखते हुए भी उसे पकड़ने के लिए 10 दिन लगते हैं। इन सब का कारण क्या है पूछोगे तो पुलिस डिपार्टमेंट को ब्लेम करेंगे, जबकि हकीकत तो यह है कि ये सब ऐसे लोगों की वजह से है। वो गुंडे कौन है ये पता नहीं, उनका नाम क्या है ये पता नहीं, कहाँ रहते हैं ये भी पता नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो 2 महीने में भी उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, और उतना वक्त भी नहीं है। कितने बजे के आसपास आए थे? 9 o'clock को आया था। तुम्हारी दुकान में जो आया था उसकी तस्वीर इसमें है क्या? ला इधर। बच्चे गाड़ी कोर्ट में जाएगा तो लाने में 1 हफ्ता लगेगा। जैसे सर ने बताया, चुपचाप फाइन भरकर लेकर जा। पैसा तो सर एटीएम से निकालना पड़ेगा। तू लेकर आ, मैं सर से बात करके रखता हूँ। सर, इन फोटो में से कोई नहीं है सर, वो काले घुंघराले बाल वाला था सर। ठीक है, ओके। अगर वापस वो दिखाई दे तो मुझे कॉल करना। ठीक है सर, चलता हूँ सर। ओके। सर ये लो पैसा। सर बाइक की चाबी सर। कल सुबह आके सारे पेपर लेके जाना। ठीक है सर। ये लो। ओह, क्या दिमाग है। ओके, मैं चलता हूँ सर। अगर किसी पर शक हो तो मैसेज कर देना। ठीक है सर। वो फाइल तो निकाल। सर इस वक्त आप घर मांग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ सर, सब हमारे एरिया के लड़के हैं, सब हो जाएगा। वो सब कुछ नहीं चाहिए तो निकल। ठीक है सर। कौन है ये लोग? कोई नहीं रहे, बस ऐसे टाइम पे इन लोगों की जरूरत पड़ती है। सर, इन फोटो में से कोई भी नहीं है सर, वो दिखने में काला और घुंघराले बाल वाला है। पकड़ो उसे।
तेरे से जो पूछूंगा वो सच सच बताते जा। अगर तूने बता दिया तो 5 साल या 10 साल जेल में जिंदा रहेगा, नहीं तो यहीं पर सड़ता रहेगा। चल बोल। बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ। हम लोग 5 लोग हैं सर। हमारा एक गैंग है सर। गांव मदुरई है और यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं। शेखर, कल आओगे ना? काम बहुत है, नहीं आऊंगा। तेरे साथ एक और था, वो अब कहाँ है? बाहर गया है सर वो। और 2 लोग? पुंदा मल्ली गए हैं। हेलो, बोल ना। बंद क्यों था तुम्हारा? अरे फोन चार्ज नहीं है, स्विच ऑफ हो गया था। इसने तो सब कुछ बक दिया, अब इसका क्या करना है? ये झूठ भी तो बोल सकता है। मौत को सामने देखकर कोई झूठ नहीं बोलता। छोटा बच्चा हूँ क्या मैं? 1 साल में मैं तेरा राजा और तू मेरी रानी। बोलिए साहब। पांडे, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अरे मर्द का छोड़ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगा ना। यार एक काम करे क्या, इसके ही फोन से उन लोगों को बुलाते हैं। सारा बदन टूट रहा है यार, बहुत थक गया हूँ मैं। जाकर सो जाता हूँ। ठीक है। ए रघु, रघु। हेलो भाई, पुलिस ने रघु को डाल दिया है। अभी मेरे पीछे लगे हुए, कैसे भी बच जाऊंगा। तू जल्दी से कहीं और भाग जा, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है ना? अभी निकलता हूँ मैं। कौन है ये? क्या बेलन? अरे बाप रे! मुझ पर जान देने वाले सारे मेरे अपनों का, रक्त पर रक्त बहाने वाले बेला और उसके भक्त लोगों के साथ जो यहाँ पर देवता लोग हैं, वो अब जीवित नहीं रहने चाहिए। कौन है यहाँ? हेलो रोशन, डॉक्टर ने कहा एक और ऑपरेशन करना होगा। तुम्हारे पापा पैसे लेने के लिए घर गए थे, बहुत टाइम हो गया, अब तक आए नहीं है। बहुत देर से उनका फोन भी लगा रही हूँ लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है। You're calling is switched off right now. To leave a voice message, press 0. पापा? प्रभाकरन बोल रहा हूँ। हेलो? प्रभाकरन बे, तूने जो कुछ किया बहुत गलत किया है। तेरी तो हम सब एक दूसरे के लिए भाई की तरह थे। अगर तेरी फैमिली है ये सोच लिया होता तो तू ऐसा कभी नहीं करता। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तेरा बाप यहीं आने वाला है। तेरे जैसा कायर नहीं हूँ मैं।
मैं तुझे बताकर तेरी फैमिली को टपकाऊंगा। हो सके तो अपने बाप को बचा ले। अपनी आवाज नीचे रख। तेरे पास 1 घंटे का टाइम है, मेरे सामने आ जा। हेलो। पापा, पापा, हे ऊपर देखो तुम लोग। पापा, 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 पुलिस वाले की कार्रवाई आंखों से नहीं पता चलनी चाहिए, उसके काम से ही पता चलनी चाहिए। उसके काम में उसका गुस्सा नजर आना चाहिए और वही गुस्सा सामने वाले में डर पैदा करेगा। और ये तुम न मेरे लिए और न ही मेरे परिवार के लिए करोगे, देश के लिए करोगे। पुलिस वाला बनते वक्त तुमने देश के लिए शपथ खाई है। उस वक्त मैंने तुम्हें ही नहीं अपने परिवार को भी देश को सौंप दिया था। पूरे हिम्मत से जाओ। सुबह से पहले तेरी फैमिली को मारना चाहता था, एक को मार दिया। देख लिया ना मेरी ताकत। चिल्ला मत, पहले अपने बाप का क्रियाक्रम कर और बाकी फैमिली के क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर ले। हेलो, हेलो, हेलो। रश्मि कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में। वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? और भाभी? भाभी भी यहीं पर है। भाभी को फोन दो 1 मिनट। अरे कहाँ हो तुम? पिताजी को फोन किया था तो नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ रोशन? हाँ हाँ भाभी। नहीं, पापा को एक तरह का सरदर्द हो रहा था तो मैंने उन्हें रेस्ट लेने के लिए कहा। अरे बाप रे, क्या हुआ उन्हें? नहीं कुछ नहीं, कल सारी नाइट सोए नहीं थे ना, इसलिए एक ज़रूरी बात है, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो हॉस्पिटल से बाहर मत जाइएगा, अंदर ही रहिएगा। ठीक है। पहले अपने बाप का क्रियाक्रम कर, बाकी तेरी फैमिली के क्रियाक्रम का बंदोबस्त मैं करता हूँ। मुंबई से आने वाली चेन्नई सेंट्रल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। बोलो बेटा।
मामा कहाँ हो आप? सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हूँ, अभी सीधा हॉस्पिटल आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप वहीं रहिए, आइएगा मत। उधर स्टेशन में पुलिस बूथ होगा, वहाँ जाकर मेरा नाम बोलिए और वहीं पर रुकिए। मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ। उसने कहा यही आ रहा है। मामी, हाँ, मामी, मामा कहाँ है? वो दुकान से कुछ लेने गए। रोशन, आपको मैंने पुलिस बूथ में रहने के लिए कहा था। मैं पानी लेने गया था। चलिए। क्या प्रभा, मैं तो लगा था कि वो अपने बाप का क्रियाकर्म करने गया हो, लेकिन वो तो यहाँ पर है, साथ में ऑफिसर्स भी हैं। हम लोग यहीं पर हैं, ये उसे पता चल गया क्या? अम्बू को फोन लगा। नागेश, अलर्ट रहना। पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी शक के दायरे में आए तो फौरन मुझे कॉल करना। कोई भी पूछे तो ये मेरे पहचान का है, बता देना। पहले जाकर इनके लिए कुछ खाना ले आओ। और एक बात सबसे और वेट लेंगे। करना है। बस आ रहे होंगे वो। हे छोटू, तू इधर कैसे? ये पिक पॉकेट केस है सर, और ये सब मिले जुले हैं। इतने दिनों से ये मिल नहीं रहे थे, कल सब एक ही जगह पर पकड़े गए। हे, क्या हुआ तुझे? तेरी माँ कहाँ है? छोटू, तुझसे ही पूछ रहा हूँ, तू यहाँ कैसे? माँ कहाँ है तेरी? कुछ पूछा जा रहा है ना, जवाब क्यों नहीं दे रहा तू? देख, बहुत मार पड़ेगी। मुझे यहाँ पर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। रूल्स नहीं पता क्या? हे, चुप रह। बोला तो पैसे दोगे क्या? हाँ, अरे पक्का दूंगा ना। अब बता, तेरी माँ कहाँ है? आप वही है ना जो उस दिन ट्रेन में हम लोग को मिले थे। वो दीदी का नाम कस्तूरी है और वो मेरी माँ नहीं है। उनको काम होता है तो मुझे बुलाती हैं। उस दिन उन्होंने मुझे बोला था कि बेटे का रोल करने का है, 1000 रुपया दूंगी तुझे। फिर तुम लोग को मारा क्यों? हेलो, वो बगल वाले डिब्बे में है। मैं आराम में उतर नहीं सकती। तुम आकर मुझे मार कर पैसे ले जाओ। पैसा कौन ले गया, उसे पहचानता है क्या? उसको पहचानता हूँ लेकिन उसका नाम नहीं पता। पार्थ, अपना फोन दे। ये ले। उस दिन जो बैग लेने आया था, इनमें से कोई है क्या? सर ये था सर। इसके साथ कोई और भी था क्या? हाँ बहुत लोग हैं सर। वो कहाँ रहते तुझे पता है? कहाँ रहते हैं ये तो नहीं पता, मुझे सिर्फ कस्तूरी दीदी का घर पता है। कहाँ? अम्बातुर में। हाँ सर, रोको सर, यहीं पर उनका घर है। ये वाला घर है सर। यही है क्या? इधर तो ताला लगा है। अरे हाँ सर। बहन जी, यहाँ जो रहती थी पता है कहाँ गई हैं? हे,
ये ऐसा मुंह बना के क्यों गई? कोई नहीं बताएगा सर, हम जिसे ढूंढ रहे हैं उसको कोई पसंद नहीं करता। कुछ नहीं मिला। ए, चल बाहर। मेरे को डायबिटीज है क्या? चलो शक्कर डाल के दो। किस्मत कितनी खराब है, तेरे जैसे चूहे का भी सुनना पड़ रहा है। सर एक पाव ले लूं क्या? हाँ ले ले। मैं खुद कैसे लूंगा सर, निकाल के दो ना। भूख लगी है तो ले लो, ऐसे क्या देख रहे हो? वो लोग अभी तो कुछ नहीं करने वाले, अभी सब कुछ सेफ है, इतना तो उनको भी पता है। तू यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जा, वहाँ सब अकेले हैं यार। ऐसा नहीं है यार, वो लोग कुछ नहीं करेंगे ये बात नहीं है, वो लोग आगे क्या करने वाले ये पता नहीं है। उनके कुछ भी करने से पहले उन्हें पकड़ना होगा। हेलो हेलो रोशन, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे पापा का फोन ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। और तुम्हारे मामा मामी भी अब तक नहीं आए। ठीक तो नहीं है नहीं, सब? ऐसी कोई परेशानी नहीं है, उन्हें मैंने ही आने के लिए मना किया था, वो सब सेफ जगह पर हैं। ओके ठीक है। मैंने एटीएम से जितने पैसे निकाले थे वो कम पड़ गए, और पैसे लगने वाले हैं। एटीएम तो पास में ही है, लेकिन तुमने बाहर निकलने से मना किया था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं, तुम अंदर ही रहो, मैं अरुण के यहाँ तो कैश देकर भेजता हूँ।
किसे? उसी एसआई को। और बाकी लोग? उनका भी गेम बजा देंगे भाई। ठीक है, आगे क्या होगा मैं बताता हूँ, वेट करना। ठीक है भाई। क्या बे, फोन उठाने में डर लग रहा है? मुझे वही चाहिए। तेरे चेहरे पर मैं डर देखना चाहता हूँ। तुझे मैंने दूसरी मौत दिखा दी ना, अगली मौत किसकी है ये नहीं बताऊंगा। तेरे साथ वो तीसरा क्या नाम है उसका? हाँ, पार्थिव। उससे पूछ, वही बताएगा। देखो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ए, सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा स्कूल में है, जाकर देखने को बोल रहा है। सर 4th स्टैंडर्ड सी सेक्शन। वो लास्ट वाला रूम सी सेक्शन। ये लास्ट, वो लास्ट, वो वाला लास्ट। ओके, कल इंग्लिश में मैंने बताया था कि कहिए। मेरा बेटा विजय तो आज स्कूल आया ही नहीं। सॉरी यार, इस सब का कारण मैं ही हूँ। तू परेशान मत हो, हम बच्चे को ढूंढ लेंगे। इतने बड़े शहर में हम उसे कहाँ जाकर ढूंढेंगे? मुझे लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे यार। हमें जाकर पुलिस चौकी में बता देना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। जल्दबाजी मत कर। इतने बड़े सिटी में पुलिस डिपार्टमेंट भी उसे इतने जल्दी नहीं ढूंढ पाएगी। उनको मैं चाहिए। वो तेरे लड़के को कुछ नहीं करेंगे। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ तो वो हमें और ज्यादा परेशान करेंगे। अरे यार, वो लोग मेरे ऊपर भी बहुत गुस्से में। उन लोगों ने आर्मुगम को भी मार दिया। वो अपने पीछे भी है। बार बार वो जैसा बोलता है वैसा ही होता है। वो हमसे आगे आगे चल रहा है यार। हम उससे नहीं जीत सकते। अरे यार। हेलो प्रभाकरन। सर सुनो, भगवान के लिए मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना प्लीज सर। उसे छोड़ दो सर। तुम्हारे ऐसे बोलने से हम बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। उसकी एक कीमत होती है 5 करोड़। 5 करोड़? 5 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगा सर? मेरे साथ एक आदमी है, उसे मगेदन के पास जाने के लिए बोल। वो देगा बच्चे को बचाने के लिए। इसके आगे और कुछ मत सोचना, नहीं तो तू जानता है कि मैं क्या चीज हूँ। सर क्या बोला वो? 5 करोड़ मांग रहा है। 5 करोड़? सर ज्यादा सोचिए मत सर। हम आपका पैसा किसी भी तरह आपको लौटा ही देंगे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। 1 मिनट। अरे भाई सॉरी भाई, इस हफ्ता मैं आपको कॉल करने ही वाला था। इस हफ्ते के एंड तक मैं सब कुछ कर दूंगा। अरे अभी 3 दिन बाकी है ना। अरे यार, बिना कुछ बोले ये तो जा रहा। अब क्या करें? किसी और से मांग कर देखे क्या? और किससे इतना पैसा मांगेंगे? और वैसे भी इतना पैसा अपने भरोसे पे कौन देगा? चलो। अरे 1 मिनट। अरे नहीं सॉरी भाई, सॉरी आपको नहीं। आप प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए, लाइन पर रहिएगा। ये 5 करोड़ है सर। ये वो पैसे हैं जो आपने बचा कर दिए थे। डोंट वरी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए। थैंक यू सो मच सर।
भाई बाहर आ गया भाई, उसके हाथ में पैसों का बैग है, साथ में एक बच्चा भी है भाई। बच्चा कौन? कौन है पता नहीं भाई। वो पहले पैसा देकर गेम खेला, बच्चे को रखकर गेम खेलेगा क्या? उसके पीछे जाकर पैसा निकलवाने की कोशिश कर। ठीक है भाई। हेलो, पैसा रेडी है क्या? हाँ रेडी है। ठीक आधे घंटे के बाद क्रुकपेट पुल पार करने के बाद तीसरे सिग्नल के सामने राइट साइड में कचरे का डब्बा है, उसमें डालकर आधे घंटे बाद एन्नूर रेलवे स्टेशन पहुंच। हेलो रोशन, कहाँ हो तुम? बाहर हो सर। इतना बोलने के बाद भी बाहर हो? अभी बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है क्या, अबतूर रोड पर 2 लोगों ने एसआई को काट दिया। उनका कोई छोटा सा सुराग भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए पूरा डिपार्टमेंट परेशान है। और मुगब तुम्हारा दोस्त था, इसीलिए सर ने तुम्हारे बारे में पूछने को कहा है। 10 मिनट में एसीपी ऑफिस पहुंचो। क्या बोल रहा है? 10 मिनट के अंदर एसी का ऑफिस में बुलाएगा। इसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे हैं। बुरे। सिर्फ पैसे ही हैं। चल भाई, बैग मिल गया भाई। कस्तूरी आएगी ना, उसे पैसा देके रेडी रह। ठीक है भाई। ध्यान रखना। ओके। बोलो पांडे। रोशन, तुम्हारी दी हुई इन्फॉर्मेशन के अनुसार मैंने पूछताछ की थी। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में पहली बार गए हैं। उसमें से एक ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया और उसके मरने से पहले कॉलेज एडमिशन रूम से 6 लाख रुपए चोरी हो गए थे। और 5 लोग चेन्नई में काम करते हैं ऐसा बोल रहे हैं, और महीने का 20,000 रुपए भेजते हैं ऐसा बोल रहे थे। लेकिन वो कहाँ काम करते हैं ये बात किसी को भी पता नहीं है। स्कूल में पढ़ते समय उनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में कहीं कोई नाम दर्ज नहीं है और ना ही ब्लैक लिस्ट में है। ठीक है, उनका फोटो कुछ है क्या? हाँ है ना। ठीक है, मुझे मैसेज कर दो। ओके। बात कर यार। हेलो, आ गया क्या? हाँ मैं स्टेशन पर आ गया हूँ। तुझे मैं चाहिए ना, तू चाहे मेरे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन उस बच्चे को छोड़ दे। जल्दबाजी में क्यों है? अभी तुझे बहुत दूर जाना है। 2 मिनट में वहाँ से लोकल ट्रेन निकलेगी, उसमें चढ़कर कुंजीपुड़ी कावेरी थिएटर में आ जा। रबा, पुलिस है यार। क्या रे, इतने सारे लोग? रुको 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 रुको। लेफ्ट 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 लो, लेफ्ट दबाओ, शीशा नीचे करो, पेपर लेके बाहर आओ। ए, बाहर आना। ऑपरेशन नंबर 6
ऑपरेशन चल रहा है। कौन कौन सी जगह पर कौन कौन चेक कर रहा है, उनका पर्सनल डिटेल और मोबाइल नंबर मुझे सेंड करो। मैं तुम्हें 2 लोगों की फोटो भेज रहा हूँ, उन दोनों की फोटो अपने पुलिस ग्रुप में शेयर कर लो। लाइसेंस कहाँ है? ये ले, जाकर साहब से मिल। पेपर तो सारे ठीक है ना सर? ये वहाँ जाकर मिल रहा है। ये ले पेपर ले, जा साहब वहाँ बैठे, जाकर मिल। सर हम प्रेस से हैं। इमरजेंसी चेकिंग चल रही है, कोई भी हो चेक करके भेजेंगे। बासु, इसे चेक करके भेजो। ये लोग ही आतंकवादी के रूप में आएंगे और ये लोग ही पकड़ेंगे। बाद सही कह में रहे हैं। बहुत बड़ा तीर मार दिया ऐसा शेयर करेंगे। इसका नाम ऑपरेशन आमला है। पता नहीं ये लोग क्यों परेशान करते सर हैं। मैं रायुल का ऐसा ही बोल रहा हूँ। मदुरई वालों का कोई लाइसेंस पकड़े हैं क्या? उन लोगों की फोटो भी मैंने मैसेज किया, जरा चेक कीजिए ना। ठीक है सर, मैं अभी चेक करता हूँ सर। फोटो में तुम ही हो क्या? जिस हवलदार जी सर। फोटो कुछ अलग लग रहा है, इनकी गाड़ी अच्छी तरह चेक जी करो। सर, करता हूँ। हेलो, काम में बिजी हो बेटी, बाद में फोन करता हूँ। देखिए बोलो, बोला ना डिक्की खोलो। खोलो। बोला ना जल्दी खोल। ऑपरेशन हमला C3 सक्सेस। ऑपरेशन हमला C3 सक्सेस। बधाई हो सर, मुबारक हो, बधाई हो। क्या बात है सर, अरे भाई, बहुत बहुत गाड़ी मुबारक जाने हो दो। सर। हेलो, हाँ सर, मैं रायुल का ऐसा ही बोल रहा हूँ। मदुरई वाले किसी का लाइसेंस पकड़े हैं क्या? मैंने फोटो भी मैसेज किया है सर। मदुरई वाले का लाइसेंस मैंने ही चेक किया था सर, लेकिन ऑपरेशन हमला सक्सेस है सर। सर मैं आमला केस नहीं, किसी और केस की बात कर रहा हूँ। लाइसेंस और उस आदमी को पकड़ कर लॉक कर दो। सर अभी वो लोग निकल गए। कितना टाइम हुआ है? 5 मिनट हुआ है सर। किस तरफ गए हैं? सर वो ECR की तरफ गए हैं। गाड़ी की डिटेल्स? ब्लैक कलर होंडा सिटी सर, गाड़ी का नंबर DN01 AM2138 सर। 2138। ओके सर। ऐसा बताया कि ECR रोड में जा रहा है। दीवारून पार करके कुछ ही देर हुआ है, तो पक्का नीलंगराई पुलिस स्टेशन पार नहीं किया होगा। रुको रुको रुको, लेफ्ट लेफ्ट लो, गाड़ी रुको 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 रुको, कागज निकालो। अरे यार, यहाँ तो पुलिस चेकिंग चल रही है। प्रभा, सब काली ही गाड़ी दिख रही है। लगता है वो हमें ढूंढ रहे हैं। भागना पड़ेगा। मेरा फोन उठा। हेलो सर, आपने जो गाड़ी का नंबर दिया था वो गाड़ी हमारे आगे जा रही है। हाँ, गाड़ी पकड़ने के बाद हमें इन्फॉर्म करो, हम लोग उसी तरफ आ रहे हैं। ओके सर, हम इन्फॉर्म करते हैं।
हे प्रभा, गाड़ी सामने। हे प्रभा, पीछे से सब उठा। चल चल चल। बहुत कोशिश की सर, फिर भी बच के भाग गया। सॉरी सर। हेलो हेलो, कस्तूरी कहाँ है तू? हम नजदीक पहुंच गए हैं। 10 मिनट में मिलती हूँ तुम लोगों से। रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सेफ हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, 10 मिनट में मिले। ठीक है, 10 मिनट में मिलते हैं। जरा सामान। ओके, बाय। ठीक है। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो सर, आपने बताया था कि कस्तूरी नाम की लड़की के अकाउंट में अगर पैसे डाले जाएं या निकाले तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। अभी अभी उसके अकाउंट से 1000 रुपए किसी पेट्रोल पंप पे स्वाइप किए गए हैं सर। सर याद आया, कस्तूरी दीदी के साथ में बीच रोड पर आया था। हेलो, 1 सेकंड। ए, क्या कहा तूने? हाँ सर, बीच के पास जो सेंट्रल रोड है उधर गया था। कौन सा एरिया मालूम है? एरिया का नाम तो नहीं पता सर, लेकिन पूरे एरिया में खाली 3 ही घर थे। वहाँ गलियाँ, उनमें से एक गली का लास्ट घर है। उधर जाएंगे तो मैं पक्का पहचान लूंगा सर। हेलो, कौन सा पेट्रोल पंप बताया आपने? हाँ सर, अभी 1000 रुपए का पेट्रोल डालकर यहाँ से गए हैं। उनका गाड़ी नंबर है TN09AS0792। गाड़ी किस तरफ गई पता है क्या? महाबली रोड की तरफ गई है सर। यहाँ से 5 किलोमीटर में एक टोल गेट है ना? हाँ सर, वो मायाजाल का गेट है ना। ओके, थैंक यू। थैंक्स सर। मुझे लगता है अभी तक कार ने टोल गेट क्रॉस नहीं किया होगा। मैं अभी सिर्फ गेस कर रहा हूँ। अगर वो सही है तो पनेयूर से टोल गेट 5 किलोमीटर होता है। वो लोग इसी 5 किलोमीटर के अंदर कहीं हैं। अगर वो लोग बीच की तरफ हैं तो हम उन लोगों के काफ़ी करीब हैं। पुलिस वाले, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, अपने खोखले दिमाग से मुझे घुमा रहे हो ना? तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो ना, मैं जानता हूँ। लेकिन अभी तुम लोग मुझे नहीं जानते। कौन है यार? वो ही है। आओ तुम लोग। हॉस्पिटल के बाहर हैं भाई। अबे बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। ठीक है भाई, आते हैं। कस्तूरी दीदी इस घर की इंचार्ज है। जो ओनर है ना, फॉरेन में रहता है। मैं सुसु करके आता हूँ। चला जा। भाई हम लोग अंदर तो आ गए, लेकिन चारों तरफ पुलिस है भाई। मामला डेंजर लग रहा है। सही कह रहा हूँ भाई। जब मैं वहाँ पर गया तो देखा वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है और भी लोग खड़े थे। हम उसे बाद में मार देते हैं। ठीक है, बाद में बुलाता हूँ। हेलो सर, कौन है आप? किसे मारने की बात कर रहे हैं? तुम जैसे लोगों के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस है ना?
हेलो। कौन था? मेरी वाइफ थी। बेटा स्कूल से नहीं आया तो उसने मुझे फोन किया। तूने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ है। चल ठीक है, देख अंदर क्या सिचुएशन है पता नहीं है। फौरन एसीपी को फोन लगा और पूरी टीम को यहाँ बुला ले। घर को चारों तरफ से घेर लेंगे। कैसी बात कर रहे हो? गेम खेल रहे हो क्या? हम एसीपी को कैसे फोन कर सकते हैं? अंदर मेरा बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं फोन नहीं करूंगा। हे, पागल जैसी बात मत कर। अंदर कितने लोग हैं और क्या क्या हथियार है उनके पास कुछ पता नहीं है। अभी ऐसे जाना सेफ नहीं है, तू थोड़ा सब्र कर। अरे कैसी बात कर रहा है तू? कैसे सब्र रखूं? अंदर मेरा बेटा है यार। चिल्ला मत। तुझे नहीं आना तो बता। अपने बच्चे को कैसे बचाना है मुझे पता है। 1 मिनट। आजा। चल। सुन छोटू, हम दोनों अभी अंदर जा रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ी देर में बाहर नहीं आए तो तू यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाकर सबको लेकर यहाँ आएगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं सब संभाल लूंगा, आप जाओ। ए, आराम से। मुझे माफ कर देना यार। मुझे मेरा बेटा चाहिए। हेलो, मेरी जगह पर आ गए ना? अच्छा सुनो, जैसा मैं बोलता हूँ करो। मुझे वो हर हाल में चाहिए। नहीं सर, प्लीज सर, मेरी बात सुनिए। मुझे अपने नहीं। बच्चे को बचाना है कि नहीं? अगर उसे जिंदा चाहते हो, जैसा मैं कहता हूँ करो। ए, कौन था? मेरी वाइफ थी। मेरा बेटा। छे। कस्तूरी, इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता। बाहर जाके चेक कर। ओके। प्रभा, कोई नहीं है प्रभा। कोई नहीं। क्या घूर रहा है भाई? ठीक है, मैं प्रभा को बात करने के लिए बोलता हूँ। ए प्रभा, क्या सोच रहा है? जो भी हाथ में आया है उसे लेकर निकलते हैं। बाद में देख लेंगे इनका क्या करना है। इसे मारना होता तो कब का मार देता मैं। इसे आसानी से नहीं मारना चाहता। इसके पूरे खानदान को खत्म करूंगा, उसके बाद मारूंगा, ताकि ये सब अपनी आंखों से देखे। जब तक मैं ऐसा नहीं कर लूंगा मुझे संतोष नहीं मिलेगा।
कहाँ है तू? हाँ भाई वो मैं आपसे बात कर रहा था तब एक नर्स पीछे से आई और हमारी बातें सुन ली तो मैंने उसे जान से मार डाला भाई। क्या बताऊं? मर गई ना? हाँ भाई। तो जाने दे, तू हॉस्पिटल के पीछे आ। ठीक है भाई। वो मिलिट्री वाला वहां चले आएगा। रोशन, रोशन, ए, कौन है तू? क्या कर रहा है यहाँ पर? बोल। भाई मिलिट्री वाले को मार दिया है। दोनों औरतों को मारने के बाद बात कर। ठीक है भाई, उनको मारने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ भाई। ठीक है, वहीं रुक, मैं आता हूँ। पता चल गया ना, तेरा भाई उसे भी खत्म कर दिया। अभी वहां जाता हूँ और तुझे बताता हूँ कि कौन कौन चला गया है। गुना तो यहीं रुक। ठीक है प्रभा। होशियार रहना, इन दोनों ने होशियारी की तो डाल देना। आज की रात तेरी आखिरी रात है, फिक्र मत कर, जल्दी ही आता हूँ। ठीक है कस्तूरी, आजा मेरे साथ। कहाँ है बे? हाँ? सर, कार के पास क्या कर रहे हैं? और ये गली में क्या लगा आपको? क्या करता है तू भी? हाँ सर, रास्ता समझ में नहीं आया भाई। चल चल जल्दी कर। ए, थोड़ी देर के बाद सारी पुलिस फोर्स यहाँ आ जाएगी। पूरे शहर को पहले ही अलर्ट कर दिया है। ए पार्थ, अब तक तो पुलिस ने उन लोगों का एनकाउंटर कर दिया होगा ना? मेरी बात मान, अगर तूने खुद से सरेंडर कर दिया तो कम से कम जेल में जिंदा रहेगा। जल्दी रस्सी खोल। ओके सर। तुझे पुलिस लाने के लिए बोला था ना? मैं अकेला पैदल पुलिस स्टेशन तक कैसे जाऊंगा? चल बैठ जा।
सुनो, पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाओ। भाभी आप यहीं पर रुकिए, मैं कैंटीन से कुछ लेकर आती हूँ। दवाइयाँ बाहर से लेकर आइए, यहाँ पर स्टॉक नहीं है। क्या सोच रही है? ऊपर डॉक्टर वेट कर रहे हैं। हाँ, मैडम यहाँ मेरी भाभी थी, कहाँ गई? वो दवाइयाँ लेने बाहर गई हैं। ए, क्या हुआ? भाभी दवाई लेने के लिए बाहर चली गई। ए, पागल है क्या? भाभी,
सर, मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसे हैं सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे अपने बच्चे के हार्ट के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन लोगों से मिल गया। आपने मेरे बच्चे को स्टेशन पर देखा था ना सर, वही मेरा बेटा है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। नाम रोशन, रायूर का एसआई। डिपार्टमेंट में आए हुए से 2 साल ही हुए हैं, लेकिन 2 साल में वो 2 बार सस्पेंड हो चुका है। 3 महीने पहले बिना सोचे समझे उसने एक एमएलए के बेटे को किसी केस के सिलसिले में रोड पर भगा कर मारा। कमिश्नर के लड़के को एक केस में उसने अंदर डाल दिया और अब वो फिर से ड्यूटी पर आ गया है। नया खून, नई जोश, वो आदमी है ही ऐसा।